गुमैल साहब, ये बड़ी अच्छी रोशनी मुफ्ती साहब ने डाली, बल्कि अब बात तो होटा तक भी चली गई ना हमारे कानून में कि आप जो अपने आज़ा हैं उनको भी आप डोनेट कर सकते हैं, उस पर भी एक डिबेट और वो सारा सिलसिला है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो वैसे रोज़े के आलम में खून देना, वो अगर इस वक्त फिलफौर किसी की जान बचाना मकसूद न भी हो तब भी डोनेशन के अतबार से जायज़ है, उसमें रोज़ा बातिल नहीं होता। फिक़ह जाफ़री के मुताबिक रोज़ा बातिल नहीं होता। और अगर जान बचाने डिपेंड ऑन ये करंट हेल्थ के, आपको पता पहले को गशी के दौरे पड़े खुदा ना खास्ता, और तो फिर मेडिकल रीज़न है ना ग्राउंड्स पे। मैं तो फ़िक़ही एतबार से बात कर रहा हूँ, फ़िक़ही एतबार से तो जायज़ है, बिल्कुल ठीक। दूसरा ये कि अगर किसी की जान बचाना इसी वक्त ही उस बात पर मौकूफ़ है कि मैं अपना खून दूँ तो वाजिब है देना, वाजिब है देना, बिल्कुल ठीक। फिर जायज़ नहीं। तो आप अपनी जान की बाजी लगा देंगे ना, किसी की जान बचाना वाजिब है, बिल्कुल ठीक। रोज़ा खोल कर देना वाजिब है। वाह, इसलिए कि इंसानी जान वो शरीयत खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही का हुक्म है कि इंसानी जान की औलवियत शरीयत के हर हुक्म से ज्यादा है, और खाना काबा से ज्यादा हुर्मत, जैसे आप कल फरमा रही थी इंसानी। तो अगर फर्ज कीजिए कि इंसान नमाज पढ़ रहा है, कोई इंसान डूब रहा है, वाजिब है कि नमाज छोड़ के उसकी जान को बचाए। बिल्कुल ठीक। वाजिब है कि फर्ज की किसी का एक्सीडेंट हो गया है और मैंने ही उसे हॉस्पिटल लेके जाना, वाजिब है। नमाज की कज़ा है, खिदमत की कज़ा नहीं। तो एक बात तो ये, दूसरा ये कि जब हम कोई अल्लाह ताला की तौफीक होती है और हम कुछ ना कुछ अल्लाह की खिदमत में ही पेश करते हैं ना, अल्लाह के, उस दिन आई थी हदीस कि क़यामत में सदा आएगी कि जिसको अल्लाह से अपना हक लेना है वो आ जाए। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह से किसने हक लेना है? जिसने अल्लाह के बंदों को दिया हुआ है, उसने अब अल्लाह से हक लेना है, तो वो आ जाए। अब हुजूर मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आए कुछ गोश्त लेकर अपनी ज़ौजा मोहतरमा के पास और फरमाया कि इसे तकसीम कर दीजिएगा। खून देने के तनाजुर में इसको सुनिएगा तो आपको ज़रा लुत्फ़ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाद में उन्होंने पूछा कि आपने वो गोश्त तकसीम कर दिया? तो उन्होंने फरमाया कि हमने कुछ दे दिया है, कुछ रह गया है। तो हुजूर ने फरमाया जो दे दिया है वो रह गया है। वाह, जो दे दिया है वो रह गया है। हाय हाय, ये कितनी आम समझने की बात है। अल्लाह, वो रह गया है। तो अभी जैसे ब्रेक में बात हो रही थी कि मिसाल के तौर पर जैसे हज़रत फरमा रहे थे कि रेड ब्लड सेल्स हैं वो टूट जाते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, तो क्यों उसको ज़ाया कर रहे हो, बजाय इसके कि दे दो। अच्छा, कभी हमें भी बाज़ मरतबा तौफीक नसीब हुई है, तो जो दे दिया है वो रह गया है, जो अंदर रह गया है वो एक दिन ख़त्म होना है। तो ये आप ज़हन में रखिएगा कि जो आप देते हैं वो रहता है, जो अपने पास रखते हो माँ इंदकुम यनफदु। और खून भी बिल्कुल वैसे ही है कि है भी तो अल्लाह ने देते जो देना है ना, तो उसी कितना लग गया है, अल्लाह ने दिया आपको, आपने। अच्छा, ये तो अल्लाह ताला ने पहले ही तय किया हुआ है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अस्सलाम युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह ताला ने एक शॉर्ट डेफिनेशन की है मुत्तक़ी की, जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज को कायम करते हैं और जो हमने दिया है उसमें से इन्फाक करते हैं। ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बार-बार कहा, युनफ़िक़ का जो कॉन्सेप्ट हमने दिया है, इस पर इसरार है अल्लाह ताला का कि दिया हमने, उसके बाद तुम्हें आगे उसको पहुंचाना है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो हमने दिया है उसमें से इन्फाक करते हैं। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़ी, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा नूर भाई, इसमें हर मामला है, माल दौलत इज्जत, आपको अल्लाह ताला ने एक स्टेटस दिया, मकाम दिया, आपने वो अल्लाह की राह में खर्च कर, अल्लाह की राह में, वो बाकी रह जाएगा। अभी मुफ्ती साहब की बात कर रहे थे या नहीं? आज देखिए क्या गवाही, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टेटस और वो मकाम जो उन्हें अल्लाह ताला ने अता किया था, उन्होंने चूंकि अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, तो बाकी आज जिक्र खैर हो रहा है। तो क्यों जिक्र खैर हो रहा है? इसलिए कि मा इंदकुम यनफदु, तुम्हारे पास रहता तो खत्म हो जाता, अल्लाह को दे दिया बाकी रह जाए। आपको एक डेमो दूंगा, आपको बताया, और ये शायद आपके लिए नया हो। आपको पता है जब आप रक्स दरवेश देखते हैं तुर्क में, तो वो जो उसका वो एंगल होता है वो सूरत ये होती है, उससे लेना है और इधर देना है, वो जो घूमना है वो ये है कायम, और यही पैगाम है। इतनी सी बात अल्लाह भला करे आपका।